हेलो क्लास 11th। आज हम लोग एरर एनालिसिस त्रुटि मापन एवं त्रुटियों का पार्ट 3 जिसमें हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो कल हम बता चुके थे कि योग में जो त्रुटियां हैं वो कैसे परिकलित करते हैं, व्यवकलन में बताया था त्रुटियां कैसे परिकलित करते हैं, गुणनफल में बताया था और भागफल में बताया था। अब एक चीज़ रह गई कि कल, तो उसको पहले यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर कोई सूत्र, मान लो हमने 4 चीज़ों तो पढ़ लिया था कि जुड़ा हुआ हो, घटा हुआ हो, गुणे में हो, भाग में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सूत्र जो है पर्टिकुलर, मान लो z बराबर घात के रूप में, घातों के रूप में त्रुटियां, ठीक है, घात के रूप में अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो उनकी बात हम कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो सिंपल सा कि कोई हमको सूत्र दिया है, a की पावर x लगा है बटे b की पावर y लगा है समथिंग, c की पावर z ना मान के यहाँ पे इसको हम a मान ले रहे हैं, a ना मानो इसको w मान लो। ठीक है, कोई चीज़ मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। तो कोई सूत्र हमको इस प्रकार दिया है, z बराबर a की पावर x बटे b की पावर y c की पावर w के रूप में। तो अगर इसमें त्रुटि की बात करें कि त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक चीज होती है कि यहाँ पे हमें सारी राशियों को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो a की पावर x तो ऑलरेडी है, b की पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, b की पावर माइनस y, और c की पावर w को ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, c की पावर माइनस w। ये सिंपल, ये चीज समझ में आ रही है, दिख रही होगी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे त्रुटियों की, अगर हम बात करें कि त्रुटि कैसे निकालेंगे कि इस जो सूत्र है उसमें त्रुटि क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं, लॉग। दोनों पक्षों में लॉग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग z बराबर लॉग a की पावर x, b की पावर माइनस y और c की पावर माइनस w हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस लॉग को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, लॉग z। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो लॉग लगा हुआ है, तो लॉग a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ a b c 3 चीज़ें हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a की पावर x प्लस लॉग b की पावर माइनस वाई प्लस लॉग c की पावर माइनस w लिख सकते हैं सिंपली। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो लॉग में जो पावर होती है वो पावर हमारे लॉग के बगल में लग जाती है आके, तो इसको हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लॉग z बराबर x लॉग a माइनस वाई लॉग b माइनस w लॉग c। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो नोट कर लो फिर आगे बताएं। देखो, हाँ, एक चीज़ ये है कि कहीं भी किसी भी वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं दिखती है तो अब क्लास तो है नहीं है, ठीक है, तो यही हो सकता है कि मान लो उस चीज़ को मत नोट करो, गलत मत नोट करो, बस इतना कहने का मतलब है। उस चीज़ को हमसे पूछ लो कि सर इस वीडियो में टाइम देख लो कि इतने टाइम पे सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, तो हम देख के बता देंगे। ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। हो गया, चलो आगे बताते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, अवकलन। अवकलन भी क्या, हम यहाँ पे आंशिक अवकलन करते हैं। हालांकि आंशिक अवकलन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अवकलन भी नहीं पढ़ा होगा।
जिसने पढ़ा हो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। किसी दिन एक पर्टिकुलर लेक्चर अवकलन और समाकलन का ही बता देंगे, ठीक है। तो आंशिक अवकलन लेते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम इसको log z का अवकलन क्या होता है, 1/z, लेकिन जिसका कर रहे होते हैं उसके सापेक्ष भी हम क्या लगाते हैं, dz। यहाँ पे x क्या है, नियतांक, क्योंकि घात लगी हुई है, ठीक है। a कोई राशि है तो log a का क्या हो जाएगा, 1/a, यहाँ पे dA। इसे इस प्रकार यहाँ पे -y 1/b इंटू db, यहाँ पे -w 1/c इंटू dc। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dz/z बराबर x dA/a माइनस y tb/b माइनस w dc/c, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास आ गया। नीचे का देखो बिगाड़ रहे हैं, चेक तो हो गया होगा, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में एक चीज समझो कि जहाँ पे हमारा d लगा होता है, d का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म राशि। अवकलन का मतलब ही होता है कि किसी एक बड़ी चीज है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में हमें डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो d लगा है मतलब कि वो राशि बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। अब d को कहीं कहीं पे हम लोग डेल्टा के रूप में भी दर्शाते हैं। तो इस d को हम यहाँ पे डेल्टा के रूप में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा z/z x डेल्टा a/a। अब देखो कुछ पहचान आ रहा है, डेल्टा z/z हमने कल बताया था क्या होती है, त्रुटि होती है, ठीक है। -y डेल्टा b/b माइनस w डेल्टा c/c। अब ये तो हमारी जो त्रुटि आती है ये ओरिजिनल त्रुटि आती है, यही एक्चुअल में त्रुटि होती है उस फॉर्मूले में। लेकिन अगर वो बात करता है अधिकतम त्रुटि की, तो अधिकतम त्रुटि में हमें कुछ नहीं करना है, ये डेल्टा z/z तो ऐसे ही रहेगा बराबर x डेल्टा a/a, ये तो प्लस का ही है तो प्लस में ही रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y डेल्टा b/b प्लस w डेल्टा c/c। ये हमारी क्या आती है, अधिकतम त्रुटि, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि की बात करता है, ऊपर वाला बिगाड़ है, नोट कर लो इसको, हो गया। देखो प्रतिशत त्रुटि की अगर वो बात करता है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस अधिकतम त्रुटि में डेल्टा z/z में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100% का। अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कह रहा है तो हमें इस वाले में रखना है, केवल प्रतिशत त्रुटि कह रहा है, केवल त्रुटि की बात हो रही है तो इस वाले फॉर्मूले में 100% का मल्टीप्लाई करना है। ये नीचे वाला दिख रहा होगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कल 4 वो जो पार्ट करवा दिए थे वो 4 पार्ट, एक ये पार्ट, 5 पार्ट है हमारे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन्हीं से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 2 रेजिस्टेंस R1 की रीडिंग दी गई है, 2 प्रतिरोध हैं जिसमें से R1 की जो रीडिंग दी गई है वो दी गई है 100 ± 3 ओम, ठीक है। अब एक चीज ये रिप्रेजेंटेशन जरूर समझना, ये जो है उसका मान है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, पाठ्यांक कह सकते हैं एक प्रकार से।
और ये ±3 ओम की वहां पे क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। 100 ओम हम पाठ्यांक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका एक्चुअल मान जो हो वो 103 या 97 से 103 के बीच में हमारा मान कहीं होगा, ठीक है, वेरी करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये होता है दो रेजिस्टेंस, ये एक R1 100 ±3 ओम एंड R2 जो दिया है वो 200 ±4 ओम दिया हुआ है। रीडिंग हमको गिवन है, कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमको बताना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, आर इक्विवेलेंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, R1 + R2। तो जो R1 की रीडिंग दी गई है, जो R2 की रीडिंग दी गई है, दोनों को हमें क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो ये 100 ±3 ओम ब्रैकेट लगा देना, प्लस 200 ±4 ओम। तो 100 200 कितना हो जाएगा, देखो 300 हो जाएगा, ±3 और 4 7। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। तो सिंपल है, जोड़ने वाला कि नहीं सिंपल है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हो गया, नोट कर लो इसको। एक व्यवकलन वाला ले लेते, जोड़ घटाने के क्वेश्चन तो एकदम मतलब कि सिंपल से रहेंगे, ठीक है। गुणनफल और भागफल और घात वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, ठीक है, हो गया, वो भी इतने कठिन नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टू इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है मतलब कि प्रारंभिक तापमान, दूसरा क्वेश्चन है तापमान, प्रारंभिक तापमान हमें दिया है 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अंतिम तापमान दिया है 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ठीक है, मतलब प्रारंभिक तापमान हमें दिया है, अंतिम तापमान दिया है, ठीक है, कि शुरुआत में किसी चीज का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसमें तापमान बढ़ा कितना, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। तो अगर बात करते हैं राइज इन टेम्परेचर की, तो तापमान में वृद्धि, तो तापमान में जो वृद्धि होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान, यही तो होगी। ये तो सिंपली ये समझ सकते हो कि तापमान में वृद्धि की अगर बात करेंगे तो अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान के बराबर होगी। अंतिम तापमान हमारा कितना है, देखो 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस, माइनस प्रारंभिक की बात करें तो 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही चीज है। तो एक चीज यहां पे समझ लो, बहुत से, देखो कल हमने बताया था कि अगर दो राशियों का हम व्यवकलन करते हैं तो जो डेल्टा जेड आता है वो हमारा डेल्टा ए ± डेल्टा बी के ही इक्वल आता है। दोनों की त्रुटियों को जोड़ते ही हैं, ये नहीं कि दोनों की त्रुटियों को घटा देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन इनके एक्चुअल मान जो होंगे वो घटेंगे, 40 में 18 घटाएंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 22 आएगा, 22 8 30 10 40, हाँ सही है। 0.3 और 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 डिग्री सेल्सियस। भाई तुम खुद सोचो अपने मन से
कि इस चीज के मापन में इतनी त्रुटि हो रही थी, इस चीज के मापन में इतनी त्रुटि हो रही थी, दोनों राशियों को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो कुछ ना कुछ त्रुटि दोनों में क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, घटेगी थोड़ा नहीं त्रुटि कि एकदम अब बढ़िया मान आने लगेगा, हम 10 चीजें मिला दे 10 चीजों में और अच्छा मान आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। त्रुटि हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक व्यवकलन वाला क्वेश्चन हो गया। गुणनफल वाला इसमें नहीं दिया है, चलो देख लेंगे हम, फिर बता देंगे। भागफल वाला देख लेते हैं। गुणनफल भागफल के लगभग लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, हाँ तो कह रहा है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला हमें गिवन है V अपॉन आई। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वेयर V इज इक्वल टू वोल्टेज जो गिवन है हमें, वो कितना गिवन है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमको वोल्टेज की रीडिंग गिवन है। एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है हमसे कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है किसमें, R में, रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले अब यहाँ पे Z बराबर A बाई बी के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले अगर इसमें त्रुटि निकालते हैं तो डेल्टा Z बाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा A बाई ए प्लस माइनस डेल्टा B बाई बी। होता है या नहीं होता है, ये चीज कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि के लिए बताया था, पहले तो हम इसमें अधिकतम त्रुटि निकालेंगे, फिर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। तो यहाँ के लिए अगर सूत्र बनाए तो क्या बनाएंगे, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई बी प्लस माइनस डेल्टा I बाई आई। ठीक है, गलती देखो हमसे कहाँ पे होती है, यहाँ पे गलती होती है कि डेल्टा V हमें क्या रखना है, V क्या रखना है, डेल्टा I क्या रखना है, I क्या रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो रीडिंग होती है वो V होती है, और ये हमने बताया था कि ये एरर होती है, तो ये क्या होती है, डेल्टा V। यहाँ पे इसे ये I हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा I हो गया। तो डेल्टा R बाई आर जब हम निकालेंगे तो उसी में हमको किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 100% का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कह रहा है, तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 बाई, इधर अगर 100% का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तो 100% का दोनों स्टेप में करना पड़ेगा, या फिर दोनों के साथ कॉमन में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस डेल्टा I बाई आई इंटू 100%। इतना नोट कर लो, हो गया। देखो ये मिटा रहा है, देखो तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100%, हमें इसी की वैल्यू निकालना, डेल्टा V बाई वी रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 अपॉन 100 इंटू 100, प्लस का साइन लगाया क्योंकि अधिकतम निकालना है। डेल्टा I बाई आई, तो डेल्टा I कितना है हमारा, 0.2 बटे 10 गुणे 100, दशमलव हटा लो, 0 बढ़ा लो, ये देखो 100 से 100 मर गया, ये 100 से 100 मर गया, कितना आ जाएगा, 5% प्लस 2%, मतलब कि जो उसके प्रतिरोध के मापन में जो त्रुटि हुई होगी वो कितनी हुई होगी, लगभग लगभग 7% की त्रुटि हुई होगी। कितने प्रतिशत की, 7%। सिंपल है कि नहीं सिंपल है क्वेश्चन, कहीं पे ना समझ में आए तो पूछ लेना इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। देखो चौथे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वो कह रहा है कि इफ द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट्स ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब, मतलब ये क्यूब की वो बात कर रहा है, उसकी साइड में जो एरर की बात कर रहा है, लंबाई में जो त्रुटि है, भुजा में जो उसकी त्रुटि है,
भुजा के किसके घन की, क्यूब दिया है, ठीक है, घन की भुजा के मापन में जो त्रुटि है वो हमको दिया है, इसमें 3% है। कितनी है? 3% है। तो मार्कर नहीं चल रहा है। और उसके द्रव्यमान के मापन में त्रुटि, घन के द्रव्यमान के मापन में त्रुटि जो है वो कितनी % है? 4% है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अगर हम उसकी डेंसिटी, घनत्व की बात करते हैं, जो हमको घन दिया है, घन के घनत्व की बात करते हैं, तो उसमें कितनी त्रुटि हो सकती है? अधिकतम। घन के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अच्छा, एक चीज ये अब ना समझाना पड़े कि अधिकतम त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्यों हमने कहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू किसमें दी गई? प्रतिशत में दी गई है, तो हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ही निकालेंगे। ठीक है, तो घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व का फॉर्मूला सबको पता होगा, रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन, अगर घनत्व घन की बात करते हैं तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है कि नहीं होता है? अधिकतम बात कर रहा है, सबसे पहले तो घात वाली बात करते हैं, तो डेल्टा रो बाई रो लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा m बाई एम, और पावर बताई थी कहाँ? साइड में आ जाती है, डेल्टा l बाई एल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अधिकतम त्रुटि बात कर रहा है, तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करेंगे? डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस 3 डेल्टा l बाई एल। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे बताएं। हो गया? ऊपर वाला मिटा दें। देखो, तो प्रतिशत त्रुटि की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा m बाई एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा l बाई एल इंटू 100%। हाँ, एक चीज देखो, मिटा दिया डेटा ध्यान रखना। द्रव्यमान में कितनी थी त्रुटि? 3, और उसमें 4, नहीं, लंबाई में 3 और द्रव्यमान में 4। ठीक है, द्रव्यमान में 4% की त्रुटि थी, तो डेल्टा m बाई एम इंटू 100, इस पूरे की मान कितना दिया गया है? 4%, प्लस 3 इंटू लंबाई में त्रुटि कितनी थी? 3%, तो 3 गुणे 3%, कितना आ जाएगा? 4% प्लस 9%, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 13%। मतलब कि उसके घन के जो घनत्व के मापन में जो त्रुटि होगी वो कितने की होगी? हमारी 13% की होगी। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं अगला। हो गया? हाँ, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक अगला, कह रहा है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन? 5वां। चलो 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? तो द्रव्यमान के मापन में जो त्रुटि दी है
चीज को अपने मन से करना। वो दी है तुम्हारी 2%, और जो चाल के मापन में त्रुटि है वो हमें दी है 3%। डेटा दे रहे हैं हम, केवल कह रहा है हमसे कि मैक्सिमम एरर, ठीक है, मैक्सिमम एरर कह रहा है कि उस चीज के गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम त्रुटि। अब प्रतिशत हमसे उसने नहीं कहा है, चीज का ध्यान रखना, प्रतिशत नहीं कहा है, तब भी हम आंसर का निकालेंगे प्रतिशत में, क्योंकि ये चीजें हमें डेटा किसमें गिवन है, प्रतिशत में। गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/2 mv²। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो ये बता देते हैं इसके मारे, क्योंकि 1/2 लगा है तो बहुत बच्चों को डाउट होगा कि मान लो कि 1/2 लगा है, 3 जो पे कोई डिजिट लगा है तो उसमें क्या करेंगे, तो समझ लो। देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी को हम के से लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हाफ जो है वो नियतांक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक चीज बताओ, किसी चीज की वैल्यू अगर 2 है, 3 है, 5 है, हाँ फिक्स है, मतलब कि कांस्टेंट है, तो क्या उस चीज के मापन में हमको कभी त्रुटि हो सकती है कि 2 को हम गलती से बता दें, नहीं 5 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस हाफ के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन m के मेजरमेंट में अगर बात करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा m बाई m। इस v² की अगर बात करेंगे तो 2 डेल्टा v बाई v। अब तो सिंपल हो गया, अब तो आ जाएगा, ठीक है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई, डेल्टा के ई बटे के ई इंटू 100% डेल्टा m बटे m। अच्छा ये चीज 100% का मल्टीप्लाई करने के बाद ही फिर वैल्यू पुट करना, यहीं पे वैल्यू पुट कर दोगे तुरंत सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। 100% प्लस 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100%। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा m बाई m इंटू 100% की देखो वैल्यू कितनी है, 2% प्लस 2। अच्छा ये मान लो डाउट होगी, इस हाफ को तो हमने नेग्लेजिबल कर दिया, इस 2 को क्यों हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये घात वाला 2 है, ठीक है, ये कोई यहाँ पे नियतांक वाला 2 नहीं है, ये घात वाला 2 है, घात में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो वेरिएबल है, ठीक है। 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100 कितना रखेंगे, इंटू 3%, तो 2 3 6 दुनिया 6 2 8% हमारी क्या आ जाएगी, पूरी त्रुटि आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन एक और करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे देते हैं, उसको अपने मन से करना, बाकी कुछ क्वेश्चन कल करवा देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको अपने मन से, कैलकुलेशन है थोड़ा लंबा, इसके मारे दे रहे हैं तो करना थोड़ा कैलकुलेशन वैलकुलेशन, अभी तक कर ही सकते हो। और आंसर सभी लोग भेजेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ तो दिया है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी। जो लेंथ मेजर्ड की गई है वो मेजर्ड की गई है 12.13 प्लस माइनस 0.02, 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो मेजर की गई है 8.16 प्लस माइनस 0.01, 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। जो उसकी हाइट मेजर की गई है वो हमारी है 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक।
ब्लॉक के वॉल्यूम में हमें बताना है कि प्रतिशत त्रुटि अधिकतम कितनी हो सकती है। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 हमें वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट हम करना है, इसको अपने मन से प्रोसेस से करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलो लिख देते हैं। v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। ठीक है, अब यहाँ पे त्रुटि की बात करते हैं तो डेल्टा वी बाई वी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, तो लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू 100%। अच्छा, अब एक चीज अभी बता चुके हैं डेटा वाले में कि डेल्टा एल की जगह हम क्या रखेंगे 0.02, एल की जगह 12.13 गुणे 100%, डेल्टा बी की जगह 0.01, बी की जगह 8.16, डेल्टा एच की जगह 0.01, एच की जगह 3.46। इस प्रकार पूरा सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसे बताना है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल होंगे वो कल बताएंगे। ठीक है।